मैं तेनू रूबरू हर साल विच तू ही तू देखा मैं तेनू रूबरू वेखांगा मैं तेनू रूबरू हर साल विच तू ही जिंद प्यासी नाले मेरी रू जिंद प्यासी नाले मेरी रू हर साल विच तू ही तू हर साल विच तू ही तू जान दिती मेरे नहीं प्यारिया प्यार विच सब कुछ वारिया बुलंद आवाज से जान दिती मेरे नहीं प्यारिया प्यार विच सब कुछ वारिया सारा मुझ परे आसी तुम हर साथ विच तू ही तू सारा मुझ परे आसी तू सारा मुझ परे आसी तू हर साथ विच तू ही तू जिंद प्यासी नाले मेरी रू पीछे वाले भी बच्चे आप भी कहें जिंद प्यासी नाले मेरी रू हर साथ विच तू ही तू प्यासी जिवे हिरनी यसू प्यासी जिवे हिरनी यसू दिले करे भाई मेरी रू लहू जो यीशु के बदन से बहता है तुझसे मुझसे कहता है क्या कहता है वहाँ मैं तेरी शिफा को 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 हालेलुया पास्टर नासिर साहब दुआ करें छोटी मुख्तसर दुआ करें बुजुर्ग आसमानी बाप यीशु के नाम में हम तेरी ज़ोरी में आते हैं हम शुक्रगुजारी करते हैं इस मौके के लिए हम तेरी सिताइश कर रहे हैं खुदा हम तेरा तख्त लगा हुआ है और तू हमसे बोलने को है तेरा खादम है खुदा हर एक की बरकत के लिए इस्तेमाल हो यीशु के नाम में आमीन। आप ऐसे कौन कुछ जाग रहा है चुंडी मार के चेक करो जाग रहे ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੋਨੇ ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ यार ने तक बुला इधर आ जाओ यार चलो उधर ही बैठ जाओ लेकिन अंदर ना जाओ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए दुआ हो इसलिए मैं आपको आगे बुला रहा था बहरहाल उधर से हटाएं ध्यान ये जो जागने की पोजीशन है खुदावंद इसमें हमें देखना चाहता है रूहानी तौर पर भी जैसे अभी आप जाग रहे हैं तो आपको सब कुछ नजर भी आ रहा है सुनाई भी दे रहा है महसूस भी हो रहा है इसी तरह रूहानी तौर पर भी जागना एक चीज है और आज की शाम खुदा ने इसलिए जमा किया है कि जो सो रहा है वो भी जाग जाए रूहानी तौर पर क्योंकि जब बंदा रूहानी तौर पर भी सोया होता है उसको कुछ होश नहीं होती ना उसको कुछ रूहानी तौर पर नजर आ रहा होता है ना उसको कुछ रूहानी तौर पर सुनाई दे रहा होता है और ना ही उसे रूहानी तौर पर कुछ महसूस हो रहा होता है क्योंकि वो सोया हुआ है और कलाम में लिखा सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो जिंदा तो कहलाता है लेकिन है मुर्दा और इसमें मायूस होने की कोई बात नहीं क्योंकि वो जगाने के लिए जो जगा देता है वो मौजूद है जो बहाल कर देता है वो मौजूद है जो सोए हुए को नई कुव्वत दे देता है वो यहाँ मौजूद है खुदा के कलाम में से मत्ती का इंजीली बयान उसका 24वां बाब प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे हो लेकिन थोड़ी सी बातें कुछ मुश्किल हुई तो कोई बात नहीं कोशिश करूंगा आपको भी समझ आए कलाम की 24वें बाब की पहली आयत से मत्ती का इंजीली बयान उसका 24वां बाब है
हाँ, उसकी 15वीं आयत से हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुने खुदावंद के कलाम में। मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बड़े पुरजोश होकर उसको दिखा रहे हैं हैकल कितनी खूबसूरत है, क्योंकि ये जो हेरोदीस आज़म ने हैकल बनाई थी ये सुलेमान की हैकल से भी ज़्यादा अपडेटेड थी, और बहुत एक एक पत्थर जो था वो बड़े बड़े पहाड़ के बराबर टाइप इस तरह का एक अजूबा सा था। तो वो बड़े एक्साइटेड होकर बता रहे कि खुदावंद देख ये पत्थर कितने खूबसूरत है ये हैकल। खुदावंद ने आगे से उनको जो जवाब दिया उससे वो बड़े मायूस हो गए कि एक पत्थर पर भी पत्थर बाकी नहीं रहेगा, और उनका ध्यान हैकल की शान और शौकत की तरफ से हटाकर खुदावंद यीशु मसीह ने किसी और सिमत लगाया। ये हमेशा खुदावंद उनके साथ करता था। जब वो खुदावंद के जाने का टाइम था, जिंदा जमीन से जाने का टाइम था, उस वक्त भी वो और बहुत सी बातें कर रहे थे, मगर खुदावंद ने उनको ये बात कही थी कि तुमने तैयारी करनी है, तैयारी पर जोर देना है। अब सुनिए इस हवाले को। जब खुदावंद उनसे बात कर रहा है इस सारे सिनेरियो में अपनी दूसरी आमद के ताल्लुक से, तो वो ये कह रहा है, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले। और ये पढ़ने वाला वही समझ लेगा जिसने दानियल की किताब पढ़ी होगी, और उस वक्त भी पुराना इकनामा मौजूद था। तो इसलिए खुदावंद ने कहा कि पढ़ने वाला समझ ले, क्योंकि जो दानियल का सहीफा जिसने पढ़ा हुआ है उसको पता है कि उजाड़ने वाली मकरू चीज क्या है, जो मुकद्दस मकाम में नजर आएगी। दोबारा पढ़ देता हूँ। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले। तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हो। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगुज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगुज़ीदों को भी गुमराह कर लें। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया। मैं चाहता हूं कि आई टू आई कांटेक्ट रखूं और ज्यादा हवाला जात आपको जुबानी बताऊं। हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जो बड़ा ही खतरनाक दौर है। खुदावंद यीशु मसीह ने अभी आपने सुन लिया एक दौर, एक वक्त, एक अरसे का जिक्र किया है जिसे बड़ी मुसीबत कहा है। इस दुनिया में बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं आज तक। नूह का तूफान कोई छोटी मुसीबत नहीं थी, पूरी दुनिया डूब गई थी। पहली जंग अजीम कोई छोटी मुसीबत नहीं थी, करोड़ों लोग मर गए थे। दूसरी जंग अजीम, और फिर अगर स्टडी करें तो दुनिया में बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं जिनको छोटी क़यामत भी कहा गया। लेकिन मालिक खुद कह रहा है, यीशु मसीह खुद कह रहा है कि ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि जैसी कभी हुई नहीं। ऐसे मुसीबत के दिन, और क्योंकि छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, आज सुबह भी मैंने ये पैगाम दूसरे हवाले से शेयर किया था, लेकिन अभी इस हवाले से शेयर कर रहा हूं। बच्चों, इस दुनिया के खत्म होने से पहले आखिरी 7 साल ये वो मुसीबत के दिन होंगे जिनके बारे में यीशु मसीह कह रहा है। और इन दिनों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिनों में एक खास बात यह होगी कि एक शख्स जाहिर होने वाला है। उसका नाम बाइबल में गुनाह का शख्स भी उसे कहा गया है, एंटी क्राइस्ट भी कहा गया है, 666 की मोहर से भी उसको वाबस्ता किया जाता है। मुखालिफ मसीह सबसे मशहूर नाम उसका है, मसीह का मुखालिफ। और यहाँ इसके साथ साथ आप दूसरे थस्सलुनीकियों को की खत को पढ़ें और मुकाशफा की यूहन्ना नबी का मुकाशफा जो है उसके 13वें और 14वें बाब को पढ़ें। वहां पर आपको पता चलेगा कि इस दुनिया के जो आखिरी 7 साल जो मुसीबत के, बड़ी मुसीबत के हैं, उसमें ये मुखालिफ मसीह और उसका जो साथी है वो झूठा नबी, वो उठ खड़े होंगे। और
सारी दुनिया में एक अजीब सिचुएशन बन जाएगी। आपको खाना नहीं मिल सकता, आपको नमक मिर्च चीनी नहीं मिल सकती अगर आप छाप नहीं ले रहे उसकी हैवान की। पहले 3.5 साल बड़े अमनो अमान से वो गुजारेगा और लोगों के दिल जीतेगा, लेकिन जो आखिरी 3.5 साल है उसमें अचानक ऐसा होगा कि हैकल के अंदर वो अपना बुत नस्ब करवाएगा। झूठा नबी कहेगा इसी की प्रस्तिश करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो हैकल इस वक्त मौजूद नहीं है, ये सबसे पहले आप जानते हैं सुलेमान बादशाह ने बनवाई थी और उसके बाद इसको मस्मार कर दिया था फारसियों ने, बाबलियों ने। नबूकदनजर बादशाह आया और हमला हुआ 586 में और हैकल उस वक्त मिस्मार हो गई थी। ऐद का संदूक असीरी में चला गया, उसके बाद नहीं मिला, ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं पता। लेकिन उसके बाद खुदा के लोग भी असीरी में चले गए और हैकल मिस्मार हो चुकी थी। फिर खुदा ने एक शख्स खोरस को चुना जो गैर कौम का बादशाह था, अगली गैर कौम जो फारस की थी। फारस ने बाबल को जब शिकस्त दी तो फारस के बादशाह का दिल खुदावन ने भरा कि हैकल दोबारा तामीर करवानी है इन लोगों की, और फिर दोबारा हैकल जुरबाबल और दीगर लोगों की सरकर्दगी में तैयार हुई और दोबारा बनी। और उसके बाद 1ली सदी ईस्वी में दोबारा, क्योंकि उसके बाद हेरोदीस ने तीसरी हैकल नहीं थी बनवाई, इसी हैकल को हेरोदीस ने और मेंटेन किया था। सो ओवरऑल हैकल 2 दफा मिस्मार हुई। एक दफा नबूकदनजर बादशाह ने बिल्कुल इसको फना कर दिया था, और दूसरी बार खुदावंद यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद वो नबूवत जो अभी आपने सुनी कि खुदावंद ने कहा था कि ये हैकल पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, वो 1ली सदी में हुआ। जब 70 ईस्वी में हुआ, जब जनरल टाइटस जो रोमी जनरल था उसने फौज लेकर हमला किया और सारी हैकल को मिस्मार कर दिया। और वही हुआ जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, कोई पत्थर पर पत्थर वहां बाकी ना बचा। अब हैरानकुन बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के आखिरी 7 सालों की बाबत बात कर रहा है कि बड़ी मुसीबत आएगी और उसमें हैकल के अंदर उजाड़ने वाली मकरूह चीज को रख दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आखिरी 7 साल जो दुनिया के होंगे उसमें हैकल दोबारा बन चुकी होगी। और ज्यादा ख्याल यही है कि वही शख्स जिसे गुनाह का शख्स कहा गया है, जिसे मुखालफे मसीह कहा गया है, वो हैकल दोबारा तामीर करवाएगा। वो अच्छा बनने के चक्कर में, क्योंकि उसके पहले 3.5 साल बड़े अमन के होंगे, बल्कि दुनिया को लगेगा कि हमें एक यूनिवर्सल लीडर मिल गया है। ये अलग अलग जो मुल्क का सिस्टम था इसमें तो बहुत गुर्बत थी, बहुत तंगहाली थी। उस वक्त दुनिया तलाश में होगी कि कोई एक लीडर ऐसा मिल जाए जिसके पीछे सब कौमें चले, और ये अपनी मक्कारी से इसके अंदर अबलीस समाया होगा और बहुत अच्छा बनते हुए, जो कि एक खासियत है अबलीस की कि वो मकार भी है, वो बदकार भी है, और वो जालिम भी है, और वो कातिल भी है, वो चोर भी है। ये उसकी क्वालिटीज हैं। इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी और वो सबसे पहले मकारी को इस्तेमाल करते हुए सबको अपना गर्विदा कर लेगा। सबको मैं कहेंगी हाँ यही वो शख्स था जिसकी हम सबको जरूरत थी। यहाँ तक कि वो हैकल भी तामीर करके एक बड़ा मसला जो कौमों के दरमियान है वो भी हल कर देगा, क्योंकि ये खुदा की कौम को भी वो घर मिल जाएगा और वो भी बड़े खुश होंगे। अचानक 3.5 साल बाद ये रंग बदलेगा और अचानक ऐलान करेगा कि मेरा बुत नस्ब किया जाए, मैं ही खुदावंद हूं। वो मसीह जिसका इंतजार यहूदी भी कर रहे थे और मसीही भी उसकी दूसरी आमद का इंतजार कर रहे थे, वो मसीह आ गया और वो मैं हूं। मेरी प्रस्तिश की जाए और मेरे बुत की इबादत की जाए। वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज हैवान का बुत, मुखालफे मसीह का बुत, जो उस वक्त हैकल में नस्ब कर दिया जाएगा। और उसकी प्रस्तिश का जब ऑर्डर जारी होगा तो उस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत के दिन होंगे। अब मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं, सब मेरी तरफ ध्यान से देखें। तस्सलीकियों के खत के मुताबिक और दीगर हवालाजात के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया इस बड़ी मुसीबत से पहले ही जमीन से उठा ली जाएगी। ताली तो बजा देती है तुझी पर अगली गल नहीं सुनी। सारे नहीं जानते, 5 कुआरियां जान गया, बाकी 5 नहीं जानते। कोशिश करो जो बाकी 5 तुसी ना हो, क्योंकि जिन्होंने खुदावंद का कलाम कबूल किया,
खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया, मसीह को अपनी ज़िंदगी दे दी, वो तो अभी भी खुदावंद की पोशीदा आमद, उसकी दूसरी आमद का पोशीदा हिस्सा जिसे रैप्चर कहते हैं, जिसमें अचानक लोग दुनिया से गायब हो जाएंगे, कलीसिया उठा ली जाएगी। मसीह के खून खरीदे जो उस वक्त जिंदा हालत में है रूहानी तौर पर, वो अचानक गायब हो जाएंगे, रूहानी तौर पर जागे हुए, क्योंकि वो 5 तो सो रही थी, उनकी तो तैयारी नहीं थी। 5 कुंवारियां जागी हुई थी जिनकी तैयारी थी, मशलों में तेल भी था, वो तो चली गई, लेकिन बाकी वो नहीं जा सकी। एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। ये मैंने सुबह भी बताया था, खुदा की खादमा सिस्टर एलिस ने, जो कि सबसे ज्यादा जिनकी पाकिस्तान में रूहें जीतने की खिदमत है, उन्होंने 5 साल पहले आखिरी दफा पाकिस्तान में आई थी और हमारे चर्च में आई थी, और उन्होंने कहा था खुदावंद ने मुझे बताया है कि अगर आज रैप्चर हो जाए, आज खुदावंद की दूसरी आमद का पोशीदा हिस्सा हो जाए, तो इस दुनिया में जितने मसीही हैं उसमें से 10% भी शायद ना हो जो दुनिया से गायब हो जाए, बाकी सब इधर ही रह जाएंगे। और जो बाकी सब इधर रह जाएंगे, जिन्होंने तैयारी नहीं की, जिन्होंने खुदावंद के कलाम को हमेशा इजी लिया, जिन्होंने खुदावंद के कलाम को हमेशा ऐਵੇਂ गला ही समझा, खुदावंद अपने जख्म दिखाता रहा, उन पर असर नहीं हुआ। खुदावंद हर दफा बताता रहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता, मैं और क्या करूं तेरे लिए। आ तो गया था, इतनी जिल्लत वाली मौत तो सहली थी, मुंह पर तो दुखवा लिया था, सारी रात मेरा तमाशा रूमी फौजी बनाते रहे, मुझे ये कबूल था। सारी दुनिया की गुनाह की गलाजत अपने ऊपर ले लेना मैंने कबूल किया, हालांकि मैं पाक जात था, फरिश्ते भी मेरे हुजूर कदूस कदूस कहते थे, मगर मैं तेरे लिए तैयार हो गया ये सब कुछ करने के लिए, ताकि तू बच जाए। सब कुछ तो उसने किया, लेकिन फिर भी जो खुदावंद को नो कहते हैं। मैं सुबह बता रहा था कि एक अमीर शख्स था, उसके पास दुनिया की सारी नेमतें थी, मगर यीशु नहीं था। और एक गरीब शख्स उसके दरवाजे पे था, लाजर, उसके पास कुछ भी नहीं थी दुनिया की नेमतें, मगर उसने यीशु को कबूल किया हुआ था। अगर आपके पास घर में हालात अच्छे भी हैं और यीशु को कबूल नहीं किया हुआ, तो किसी खुशफहमी में ना रहना कि खुदावंद आपसे खुश है। आपको रूह की आवाज सुननी है। खुदावंद उसी वक्त खुश होता है जब आप खुदावंद को अपनी जिंदगी देते हैं। और ये वक्त आने वाला है इस जमीन पर जब अचानक लोग पता चलेगा, किसी घर में कोई भाई कह रहा होगा मेरी मिसेज नहीं मिल रही, उनके सारा लिबास पड़ा हुआ है, सब चीजें उधर ही हैं, वो यूज कर रही थी, वो शायद अपने बालों को खुश कर रही थी, ड्रायर ऑन है लेकिन वो नहीं है। अचानक बच्चों को लोग ढूंढ रहे होंगे और वो देखेंगे कि हमारे बच्चे नहीं हैं, ये कहाँ गए। और ये खुदावंद की आमद का पहला हिस्सा है, ये उस बड़ी मुसीबत से पहले होगा। और याद रखें जो खुदावंद के कलाम में लिखा है वो हो के रहेगा, जिसकी निशानियां अब नजर आना शुरू हो गई हैं। खुदा के लोग इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे, मगर जो बाकी बचेंगे वो उस मुसीबत में से गुजरेंगे। अब वो एक आखिरी मेन बात मैं आपको बताने लगा हूं, सब जरा जाग के मेरी बात सुने, होश के नाखून लें। इस वक्त भी जिस इश्तिहार पर लिखा हो कि यीशु का कलाम सुनाया जाएगा या दुआ होगी, सिर्फ रूहानी तरक्की के लिए हो रही है इबादत, तो बहुत कम लोग आते हैं। और अगर लिखा हो कि जिस्मानी शफात मौजज़ात देखने के लिए या अपने मसलों के हल के लिए आए, तो बहुत ज्यादा लोग आते हैं। इन दो बातों के लिए आते हैं, मौजज़ों के लिए और मसलों के हल के लिए। ये दो काम मुखालिफ मसीह बड़ा जबरदस्त कर रहा होगा। एक तो वो मौजज़े दिखा रहा होगा, आसमान से आग नाजिल करने के साथ साथ अभी आपने सुन लिया कि वो ऐसे मौजज़े के सबको हैरान कर देगा, यहां तक कि जो खुदा को मानने वाले हैं वो भी गुमराह हो जाएंगे। जो पहले ही खुदावंद के कलाम की वजह से इबादत में नहीं आते थे, बल्कि दूसरी वजहों की वजह से फायदों के लिए आते थे, जिन्हें खुदावंद से और उसकी कलाम से तो उतना प्यार नहीं था, मगर अपनी ज़रूरतों को एक रोना रोते रहे और बस यही देखते रहे कि कहाँ फ़ायदा है वहाँ जाएं। दूसरी बात है कि फ़ायदा उठे तो खाली दुआ ही होनी, उठे तो खाली प्रस्तिश ही होनी, उठे तो खाली कलाम ही होना है। सोचे ज़रा, जो उस वक्त नहीं जा सके खुदावंद के लोगों के साथ, क्या वो बाद में ईमान में कायम रहेंगे? क्योंकि ऊपर से वो मौजज़े दिखा रहा होगा, तो जेडे पहले मौजज़ात तो ही खाली मुतासिर होते हैं, वो तो कहेंगे यही मसीह है, इतने तो वड्डी केड़ी गल हो सकती है, तो वही एलिया का खुदा है, ये आग नाजिल कर रहे हैं, ये होर बड़े अजीब अजीब काम कर रहे हैं। नहीं जी नहीं, यही है,
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਖਤਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਿੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਉਹ 666 ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मिल सकता बच्चा रो रहा है तो जिनको पहले ही कोई फिक्र नहीं खुदा के कलाम की खुदावन से सही वाला प्यार नहीं मसीह को जिंदगी नहीं दी हुई कितना आसान है उस वक्त उनका उस छाप का ले लेना इस बात को मजाक ना समझें अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जैसे पतरस कह रहा था ओ नहीं यीशु मैं नहीं तेरा इनकार करांगा कर दिया था ना उसने जब खुदावन कह रहा है पहले ही तैयारी करनी है हालेलुया एक हवाला मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं आखिरी पहला तस्सदीकियों खुदावन का रूह यहां पर जुम्बश कर रहा है लिखा है 5वें बाब की पहली आयत में मगर आए भाइयों इसकी कुछ जरूरत हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए गौर से सुने इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावन का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ अगर आपके घर में सिर्फ आपकी मां दुआ करती है तो इस खुशी में ना रहे कोई गल नहीं जी साडे मां दी दुआवां साडे नाल ने वो गाय उन्हें ही चुके जाना है उन्हें ही कहना है वो ही गा सकती है हवा च उड़ जाना है यीशु ने जदों आना तुसीं एवें नाल खाली तालियां ही बजाई जा रहे हो दुआ अगर वो करती है तो वही आप नहीं और यहां लिखा है इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है कोई गल नहीं जी टेंशन वाली कोई गल नहीं वो बंदा एवं सानू डरा गया है ऐसी कोई गल नहीं सब सलामती शांति हवा कितनी अच्छी चल रही है बगैर पखिया के भी सुकून नाल बैठे हैं ये बंदा डिस्टर्ब कर रहा है जिस वक्त के लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है उस वक्त उन पर इस तरह ना कहाँ हलाकत आएगी जिस तरह हमला को दर्द लगते हैं और वो हरगिज ना बचेंगे लेकिन तुम ए भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो हम ना रात के हैं ना तारीकी के बस औरों की तरह सो ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और नजात की उम्मीद का खोद पहनकर होशियार रहें आइए अपनी जगह पर खड़े हो सब गिटार पर आ जाए मेरे पास ये पूरे नोट्स थे मैं बहुत अच्छे तरीके से तफसीलन आपको ये सारी बातें बता सकता था लेकिन मुझे पता है कि हमारे पास टाइम थोड़ा है क्या टाइम हुआ अभी हमने ये 15-20 मिनट में इस मीटिंग को वाइंड अप करना है अपनी आंखें बंद रखें सब F sharp major Hallelujah 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 Hallelujah
मौजूद है, तू मौजूद है। गाइस, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद ने मुझे भी बताया एक बहुत बड़ा काम अभी होने वाला है, एक बहुत बड़ा काम। हालेलुया, खुदावंद का बाथरूम यहाँ पर नाजिल होने वाला है। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की मामूली मिले, ऐसा हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की मामूली मिले। और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। दिल के राम भी धुल जाएंगे, आज बसन भी खुल जाएंगे, आज भी धुल जाएंगे, आज बसन भी खुल जाएंगे। लेकिन कैसे? वो लहू जो बहा चाहिए, वो लहू जो बहा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। आज सबसे पहले उन लोगों के लिए दुआ की जाएगी, ये सांस बुझाते रहे, उन लोगों के लिए दुआ की जाएगी जो खुदावंद को आज अपनी जिंदगी देना चाहते हैं। ध्यान से इस बात को सुने, वक्त का नहीं पता। जो बात पादी साहब ने मेरे बारे में बताई, मैं आज यहाँ भी कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मैं अगली बार यहाँ हूँ ये नहीं आऊँ, आपको सुबह का अगले लम्हे का नहीं पता, लेकिन इस बात का पता है हमें शोर शाट के खुदाउन की हुजूर यहाँ पर है। आप एक बादल के नीचे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन वो है, और उस बादल में से खुदावन के प्यार की बारिश हो रही है, और वो हर एक के लिए हो रही है। कुछ बर्तनों के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, कुछ के ढक्कन खुले हुए हैं। आप सब बर्तन है, आप खुले ढक्कन वाला बर्तन बन जाए, जिसमें वो पानी आ सके, जिसमें वो बारिश आ सके। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, आज हर कोई मसीह को अपनी जिंदगी दे, उस तरह जैसे देना हक है।
अगले लम्हे का नहीं पता, उस बड़ी मुसीबत के शुरू होने का नहीं पता, रैप्चर का नहीं पता किस वक्त इस दुनिया में वो 7 साल मुसीबत के शुरू हो और उससे पहले कलीसिया उठा ली जाए। मगर मसीह कह रहा है मेरे पास लौटा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। अब होगा क्या? जैसे ही आप खुदावंद को पुकारेंगे, आपके अंदर एक नया काम होगा, आपकी रूह के अंदर आपकी हलचल मच जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह का खून वो आपको धोना शुरू करेगा। आप में से कौन चाहता है उसकी जिंदगी में आज एक नया तजुर्बा हो नजात का? खुदावंद आप में से हर एक से प्यार करता है। आपकी नशाबाजी की आदत छूट जाएगी, आपके अंदर से गुनाह की ग्रिप ढीली पड़ जाएगी, आप अपने आप को धुला हुआ महसूस करेंगे, एक नई जिंदगी मिल जाएगी, नई गोद मिलेगी। जिन्होंने अपने हाथ उठाए, आंखें बंद करें और कहे मेरे पीछे खुदावंद यीशु मसीह। जो बच्चे वीडियो बना रहे हैं आप भी दुआ करें सब। क्या खुदावंद यीशु मसीह, मैं महसूस कर सकता हूँ कि तू यहाँ मौजूद है, मैं तुझे बुलाता हूँ अपने जीवन में, मेरी जिंदगी में आ और मुझे अपने खून से धो दे। क्या आप दुआ कर रहे हैं बच्चों? आप भी दुआ करें, खुदावंद मुझे अपने खून से धो दे, मुझे भी आज अपने पाक रूह से भर दे, मुझे एक नई कुव्वत से भर दे, मुझे भी एक नई जुबान से भर दे। मैं ईमान रखता हूँ कि तू मेरी जिंदगी में आ गया है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई। हालेलुया। आपको जितनों ने दुआ की है, आपकी जिंदगी में एक नया काम शुरू हो गया है। हालेलुया। शुक्र गुजारी करा यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करा यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी। तैनू देवा जलाल लाले, तैनू देवा जलाल अशफाक सारी गुजारी करा यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करा यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी। तेरे नाम दा शुक्र मनावा, गीत तेरे नच नच गावा, तेरे नाम दा शुक्र मनावा, गीत तेरे नच नच गावा। तेरे नाम दा शुक्र मनावा, गीत तेरे नच नच गावा, तेरे नाम दा शुक्र मनावा, गीत तेरे नच नच गावा। तेरा फजल है मेरे ऊते, तेरा फजल है मेरे ऊते, रहमत मांगी शुक्र गुजारी करा यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करा यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी। हाली बताइए तैनू देवा जलाल लाले, तैनू देवा जलाल लाले अशफाक सारी शुक्र गुजारी करा यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करा यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी। पापों विचों कटिया मैनू, क्यों ना करा मैं सजदे तैनू। पापों विचों कटिया मैनू, क्यों ना करा मैं सजदे तैनू। पापों विचों कटिया मैनू, क्यों ना करा मैं सजदे तैनू। पापों विचों कटिया मैनू, क्यों ना करा मैं सजदे तैनू। तेरे प्यार दा करया यीशु, तेरे प्यार दा करया यीशु, हर पकारी शुक्र गुजारी करा यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करा यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी। देवा जलाल लाले अशफाक सारी शुक्र गुजारी करा यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करा यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी। देवेगा बरकत सबनू, प्यार सच्चा करदा सबनू, देवेगा बरकत सबनू, प्यार सच्चा करदा सबनू।
आपको खुदावन के रूह से भर जाए। आप में से कौन कौन है जो आज खुदा के रूह से भरना चाहते हैं? अपना हाथ हालेलुया। आप कितनों ने हाथ उठाया था? मैं देखा नहीं। कौन कौन खुदावन के पाक रूह से भरना चाहता है? अब होगा ये, मैं नीचे करें हाथ। खुदावन की आग डायरेक्ट आपके ऊपर आएगी, खुदावन की हुजूरी डायरेक्ट। आप में से कौन बरकत पाएगा जो ये समझेगा कि मैं अकेला हूं और खुदावंद है? लोगों को देखते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। जिसना आप 4 लोग खड़े हैं, आप यही सोचते रहोगे कि ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है। आप दुआ नहीं करोगे, आप पाक रूह को नहीं हासिल कर सकते। मोबाइल बंद करो। मैं चाहता हूं कि आपको खुदावंद का रूह टच करे और रिसीव करो खुदावंद के होली स्पिरिट को। और भी लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हैं अभी बंद करें। सिर्फ भाई बना रहे हैं, इस पे लाइव जा रही है वीडियो, आप देख सकते हैं। खुदावंद का रूह बारिश की तरह, आग की तरह आपकी जिंदगी पर आएगा। मगर आप अभी कहें कि खुदावंद तू है और मैं हूं। कहे जरा, मैं अपनी नजरें 5 मिनट में सिर्फ तुझी पर ही रखूंगा। मैं किसी को नहीं देखूंगा, कोई है नहीं है, मुझे नहीं परवाह। मैं तैयार हूं तेरी हजूरी में दुआ करने के लिए। कौन कौन तैयार है दुआ करने के लिए? शागिर्दों पर पाक रूह आया था, वो रूह से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। उन्होंने रोका नहीं उस चीज को। जब उनको महसूस हुई खुदावन की बरकत, उन्होंने अपनी जुबानों को खोला और वो नई नई जुबानों में दुआ करने लगे। पाक रूह ताकत देता है और हम बोलते हैं। अभी आपने मसीह के खून को किस किस ने पुकारा अपनी जिंदगी पर? किस किस ने मसीह को अपने जिंदगी में बुलाया है? अब आप पिछली जिंदगी की टेंशन ना लें कि मैं क्या था यहाँ आने से पहले। खुदावन ने आपको सबको धो दिया आज अपने खून से। आपको धोकर बर्तन बनाया है अपने पाक रूह का, कि आपके अंदर उसके पाक रूह का पानी भर सके। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। जैसे ही मैं कहूं आइए अपने होठों को खोलें और गैर जुबान में दुआ करें। एकदम आप अपने अपने होठों को खोल लें। आर यू रेडी? आर यू रेडी? हाथ उठाएं सब, आंखें बंद करें और आज यीशु के नाम में रूह कुदस से भर जाए। अपने होठों को खोलें और दुआ करना शुरू करें। गैर जुबान शर्माना नहीं लोगों से। Don't feel shy, लोगों से मत शर्माए। आप है खुदावन। और बुलंद आवाज से लोगों की परवाह किए बगैर दुआ करें बच्चों। जैसे भी लफ्ज निकल रहे उन्हें निकलने दें, जैसे भी लफ्ज जारी हो रहे उन्हें जारी होने दें। इसी दौरान खुदावन मुझसे भी कर रहे हैं। खुद ब खुद बीमारियां जा रही हैं जिस्मों में से। 5 साल से आपकी कमर की जो तकलीफ थी वो यीशु के नाम से जा रही है। सर का दर्द जा रहा है यीशु के नाम से। दांतों की तकलीफ यीशु के नाम से जा रही है। खुदावन मुझसे कर रहा है। एक और आंच का घर आबाद करेगा यीशु। आप औलाद वाली बनेगी। खुदावन किसी एक ढंग से ये बात कर रहा है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में।
करते जाए। बच्चों आप भी दुआ करें। हालेलुया। बोलो सफर ये खुदा की दूरी का समुद्र है जो यहाँ उठाया है। लोग भर रहे हैं, जिंदगियां भर रही हैं। ये 5 मिनट बड़े कीमती है। मैंने 5 मिनट बाद दुआ बंद करवा देनी है। हर कोई हाथ उठाए, हर कोई हाथ उठाए और खुद पर दुआ करे। आज कोई चुप ना रहे। जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसीह यीशु आया है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। पूजा
आप अपनी जगह पर बैठे। मेरी मंजिल तू मसीरा भी तू साथ भी तू जो रहा साए की तरह मुझ पे वो हाथ भी तू मुझको छोड़ा ना कभी कौन है सच्चे तेरे रहमतों की जो रही मुझे पे वो बरसात भी तू तेरे कदमों पे निछावर जिंदगी मेरी मेरा हर दिन तू मसीहा मेरी हर रात भी तू तेरे जख्मों से बही मेरे गुनाह की कीमत कब्र और मौत को जिससे हो गई बात भी तू इस जहां के जर्रे जर्रे को बता दूं शाफी इस जहां के जर्रे जर्रे को बता दूं शाफी क्या बता दूं जो है मेरा हूँ मैं जिसका वो फकत ज़ात भी तू। हालेलुया। जब आप इस तरह से खुदावंद की ज़रूरी को महसूस कर रहे हैं, इसमें आगे बढ़ें। ये बड़ी ज़रूरी बात है कि आप घर जाकर भी दुआ में ठहरें। जिसको ख़ास बरकत महसूस हो रही है कि मुझे मिली है, वो घर जाके दुआ में ठहरें, रफ़ाकत को बढ़ाएं, दुआया ज़िंदगी को बढ़ाएं। और ख़ुसूसन आज की रात जब आप दुआ करेंगे, ये मसा जो आपको मिला ये बढ़ जाएगा। आपको और खुदावंद यीशु मसीह में बहुतों को नई ज़िंदगी मुबारक हो। ज़ोरदार तालीम है। अब मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि इसके बाद सेल्फी के लिए और दुआ के लिए कोई ना है। एक दुआ आखिरी बैठे बैठे आप सबके लिए कर देता हूँ। ईमान रखें क्योंकि हमने पिंडी पहुँचना है, गाड़ी में बैठेंगे और बस निकलेंगे। भाई साहब ये ठीक है ना जी, सेल्फी का की है तुसी कंप्यूटर को मेरी तस्वीर लैके ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ के तुसी दे सकते होते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया। सो प्लीज़ जो भी दुआ करवाना है, अभी सोच रहा है कि मैं उन्हें दुआ करवानी है, वो जड़ा ना अपने सिर पर हाथ रखे, या बच्चे के लिए करानी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ हाथ रखो। ਅਸੀਂ उन्हें दुआ करेंगे, खुदा के खादम खड़े होंगे और पास्टर नासिर साहब दुआ को मेरा रहनुमाई करेंगे, मैं भी साथ दुआ करूँगा। पास्टर साहब आप दुआ करें और जो भी मसला है आप अभी दुआ हो रही है आपके लिए। आइए अपनी आंखें बंद कीजिएगा और जो बीमार हैं तो प्लीज़ अगर आप खड़े होना चाहते हैं खड़े हो जाइए, हम आपके लिए दुआ करने को हैं। जो दुआ करवाना चाहते हैं खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाइए। हालेलुया। हाथ रखिए अपने साथ में। खुदा यीशु तू मौजूद है यहाँ पर, खुदा यीशु तू मौजूद है। ज़कई के घर के में तूने कदम रखा और ज़कई के घर की सारी बदरूहें भाग गई और तूने कहा आज इस घर में निजात रहे हैं। यीशु तूने इस जगह पर कदम रखा हुआ है और हम जानते हैं जहां तू कदम रखता है वहां से बीमारियां भाग जाती हैं।
वहां से रोग भाग जाते हैं, वहां से प्रॉब्लम्स चली जाती हैं, वहां से बदरूहें चली जाती हैं, वहां से हर किस्म का इन्फेक्शन जाता रहता है मेरे को। यीशु नासरी तेरे दिव्य इख्तियार से हम हर किस्म की लानत को, हर किस्म की बीमारी को, हर किस्म के रोग को, हर किस्म के इन्फेक्शन को, हर किस्म के वायरस को हुक्म देते हैं, खुदा के बेटे यीशु के नाम से चली जाए फिर इस वक्त। और ऐ खुदावंद तेरे लोग शिफा पाएंगे इस वक्त। ऐ खुदावंद इनके पास गवाही हो और ये बहतेरों को ये बताएं कि निजात और रिहाई और शिफा यीशु ही में है। ऐ खुदावंद हम इस शिफा और मुआवजात को तेरे नाम में कबूल करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। अच्छे तरीके से इबादत में बैठने के लिए बहुत शुक्रिया आपको, खुदा बड़ी बरकत दे। सबसे अच्छा क्राउड फैसलाबाद का है, सुकून से बैठते हैं और डिस्टर्बेंस सबसे कम यहाँ पर होती है। आप काफ़ी